Hello, Mr. Patient. How are you feeling after 23 days of symptoms of paralysis? एक्चुअली वो शुरू से ही ना शायराना अंदाज रहा, तो उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक सॉन्ग है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवाज। एग्जैक्टली क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमें खुद को फील होता है कि जब कोई बात बिगड़ जाएगी, क्यों बिगड़ जाएगी? अगर हम अपने तरीके से सही सही फूड लेंगे, सबसे पहले तो फूड ही है, हमें जीवन जीने के लिए फूड ही लेना पड़ता है। बाकी तो स्वाद के चक्कर में हम लोग सेहत से समझौता कर लेते हैं। आपने बताऊँ, मैं 60 की उम्र में फर्स्ट क्लास अपना जो है ये जो हुआ, ये डेफिनेटली अगर दोष देता हूँ तो शायद मैं अपने स्वाद को, लेकिन ये है कि जो एक फीलिंग एक पैरालाइज्ड पेशेंट की होती है, उसके बाद ब्रेन में वो भी आया, एक्स सीटी स्कैन करवा के ब्लड स्पॉट आया, उसके बाद भी अगर कवर कर रहा हूँ तो, लेकिन जो फीलिंग है उससे आपको ज़रूर परिचित कराना चाहूँगा कि फीलिंग क्या होती है पैरालाइज। जस्ट लाइक मतलब वीकनेस है अभी, पैरालाइज तो नहीं कहूँगा कि एवरीथिंग सब कुछ वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ जो एक इफेक्ट होता है पैरालाइज का वो नहीं है। थैंक गॉड कि उसने एक झटका दिया खाली, कि शायद कुछ बुरे कर्मों की सजा रह गई होगी, पेंडिंग में होगी, तो शायद उनको क्लियर करने के लिए आगे सब कुछ आपको मालूम ही है कि किस तरीके से प्लानिंग चल रही है लाइफ की, उसमें आगे अग्रसर होने के लिए ठीक है थोड़ा समय लगेगा। मैं अपने बारे में कहूँ तो ठीक है, एक हफ्ते में अपनी जो है बाइक चलाने लगूंगा, बाकी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसमें समय लगता है। आज तो आप आज ही कह रहे थे, आज 22 तारीख है, संडे का दिन है, आपने कहा आज बाइक चलाने का मूड है। मूड तो एवरी पल होता है। आई लव राइडिंग, आई लव बाइक। बाइक और मेरा रिश्ता तो खैर पुराना है, लेकिन वही है कि फीलिंग है कि जल्द से जल्द ठीक हो गए, अपना जो लाइफ को एक टारगेट दे रखा है उसको चेस कुछ करने के लिए। क्वेश्चंस मेरे भी मन में आते रहते हैं, उठते रहते हैं, फिर बताइए। बीच में भूल जाती हूँ मैं। ये जो फीलिंग होती है बंदा जब बीमार होता है कि यार पूरा टाइम मतलब सिर्फ रेस्ट करना है और खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, तो ये फीलिंग नहीं आती यार ये क्या जीवन है? कभी उस समय ये नहीं सोचा जाता कि यार क्यों मैं इस स्टेज पे पहुंचा? अब बता तो रहा हूँ आपको मैं, उस दिन 31 मई को क्या हुआ, मेरे को थोड़ी सी घबराहट सी फील हो रही थी। अब क्यों हो रही थी आई डोंट नो, लेकिन ये है कि उसी दिन मैंने यहाँ पे 2.5 साल में रहते हुए मैं अपना उसके अंदर जैसे वो बड़ा वाला लगा होता है, इतना मोटा पानी का छर्रा आता है उसमें नहाने गया। उसके बाद मेरा और नहाने का मन था, थोड़ी तबीयत को वो चटपटा कुछ खाने का मन हुआ, तो नॉनवेज बना लिया, चिकन बना लिया। अब वो चिकन कहाँ जाके इफेक्ट हुआ कि वो फूड पॉइजनिंग हो गई, इसमें किसी को कोई दोष दे ही नहीं सकता। मतलब एग्जैक्ट रीजन ऑफ योर जो ये हालत है उसकी, अगर मैं एग्जैक्ट रीजन आपको क्या लगता है वही जानना चाह रही हूँ। वही तो मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको वही तो कहा कि स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता। हाँ, तो वो एग्जैक्टली आपको वो चिकन आपको नुकसान कर गया। हाँ, स्वाद नुकसान कर गया। खैर, रिकवर होने के बाद दोबारा एक बार फिर मिलते हैं। लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, लाइफ चलती रहती है, और जब तक है तब तक उसको जीने की आस नहीं छोड़नी चाहिए। ये एक मैसेज है, ये नहीं कि आप दिक्कत हो गई बॉडी के किसी भी पार्ट में आप सोचो कि ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हो गया। ये एग्जैक्टली अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आज की डेट में कुछ कंपनियां राज कर रही हैं, फॉर एवर, वेस्टीज, तो ये यही है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो वेल्थ तो ऑटोमेटिकली सब बढ़िया ही होगी। आप कुछ करने लायक ही नहीं है, हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा। एट प्रेजेंट यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्रेशन यहाँ की जो है झेल नहीं पा रहा हूँ। इस सोसाइटी में काफ़ी नेगेटिविटी है, कई तरह की बातें सिक्योरिटी वालों ने भी बताई कि यहाँ पे उनके पास वीडियोस है, उन्होंने दिखाई भी कि सुना है कि वो भूत और चुड़ैल नज़र नहीं आते, लेकिन उनके फ़ोन में नज़र आ रहे थे। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मंदिर की स्थापना करनी पड़ेगी, एवरीथिंग जो भी है।
वो कोशिश करता हूँ अपने नेक्स्ट स्पेल में, जब यहाँ पे अगर मालिक ने लिखा है कि ठीक है हमारे हाथों से कुछ अच्छा होगा, तो हम अपनी तरफ से पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो इतना ही बोलूँगी कि इंसान को वक्त रहते कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, वक्त रहते कर लेना चाहिए। और इंसान, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना उसका कोई पता नहीं है। अभी प्लेन क्रैश एक रिसेंटली उदाहरण है कि लोग प्लानिंग करते रह जाते हैं और जीवन उनके हाथ से निकल जाता है। तो यही है कि अपनी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं कि आप जल्द से रिकवर हों, और जो भी आपने सपने हमारे लिए देखे हैं इस सोसाइटी के लिए या इस जगह के लिए, ईड़ा सेक्टर 22D जो बीड़ा उठाया आपने, जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर रुके थे और जिस उद्देश्य पूरी से आप, होंगी सब फरमाइशें हमारी, हाँ, एक भी ना किसी से टाली जाएगी। इस सोसाइटी की डेवलपमेंट का रास्ता आराम से तय कर लेंगे। और जो कॉन्फिडेंस लेवल अब तो इनके थ्रू मेरे अंदर भी आ रहा है कि पहले मेरे को ना, जैसे अथॉरिटी का बोलते थे कि अथॉरिटी जाना है और वहाँ बात करनी है अधिकारियों से, तो थोड़ा सा ये होता था। जो लास्ट टाइम मैं गई हूँ वो फीलिंग इतनी लाजवाब थी। मैं वहाँ पर अकेले एज अ लेडी मैं उनके रूम में गई और वहाँ पर 6-7 लोग थे जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार थे और उस पर तवज्जो दे रहे थे और उस पर कार्य करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स का अंदेशा हो तो अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए, जस्ट लाइक ए फिजियोथेरेपी, अपने आप को इस तरह से एक्टिव रखे वो। हाँ, ये चीज़ आपको बतानी है, जरूरी है ये चीज। ये अपने आप को, हर बॉडी के हर पार्ट को प्रेस करते रहो अपने हाथों से, कहीं भी कभी भी अपने आप को बिल्कुल चलाते रहना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी से ही बंदे के अंदर दोबारा वो ठीक होने की कला उसके अंदर खुद आ जाएगी, उसको डॉक्टर की भी नीड नहीं होगी शायद। और ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि आप बिना डॉक्टर के, बिना, सबने बोला कि आपको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसके बावजूद आपने सोचा कि वसुधा वधावन जी हैं साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना अच्छा फूड, अच्छा एनवायरनमेंट, सब कुछ स्नेह और प्यार और वो मिलना चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है। चलिए, इमोशनल हो रहे हैं भाई साहब, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।